कहता है कि मुझे सेक्ट मास्टर जो कि वो किंग रियल में है उसे हराना है, नहीं तो वो मुझे मार देगी। साथ में चेंज हुए जो मुझसे बदला लेने के लिए आएगी। अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो आपकी ट्रू बॉडी रिकवर नहीं हो सकेगी। यह सुनकर मिस्टर जियान चेन जियान को कल्टिवेशन करने के लिए कहता है और उसे मार्शल आर्ट्स के फर्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करवा देता है। जिसके बाद चेन जियान और डॉक्सी मार्केट जाते हैं जहाँ पर उन्हें वेन रेन और गुडाई मिलते हैं जो चेन जियान से स्काई स्टोन माइन बेड पर लगाने को कहते हैं और कंपटीशन में जीतने वाले को सभी चीजें देने के लिए कहते हैं। इसीलिए चेन जियान अपनी स्काई स्टोन माइन को बेड पर लगा देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस माइन में एक ट्रेजर है। फिर अब हम चुनान यू चेंग रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन जियान चेन नान और लोग से खाना खाने के लिए आए थे। ये रेस्टोरेंट रॉयल सिटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसका मतलब है कि चेन जियान और बाकी सभी लोग कंपटीशन के लिए रॉयल सिटी में पहुंच गए थे। चेन जियान रेस्टोरेंट को देखता है और चेनान से कहता है कि रेस्टोरेंट तो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन यहाँ लोग बहुत कम है। यह सुनकर चेनान कहता है कि मैंने सुना है कि बिली फैमिली ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और रेस्टोरेंट को पार्टिसिपेट करने वाली सभी फैमिलीज के लिए फ्री कर दिया गया है। बातें करते हुए वो सभी लोग एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी गोंगसुन फैमिली का यंग मास्टर गोंगसुन जिन रॉक्सी को देखकर उसके पास आ जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन रॉक्सी उसे भाव नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती है, पर वो रॉक्सी की बात नहीं सुन रहा था। इसीलिए चेतियान खड़ा होकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चेतियान को देखकर गोंगसुन जिन को गुस्सा आ जाता है और वो चेतियान से हाथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन चेतियान उसका हाथ नहीं छोड़ता। इसीलिए वो खुद से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेतियान से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तभी वहाँ पर मिस्टर जी नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट आता है और गोंगसुन जिन से पूछता है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए, लेकिन तभी अब चेन जियान गोंगसुन जिन का हाथ छोड़ देता है। गोंगसुन जिन मिस्टर जिन से कहता है कि तुम्हारा मन हो तो इन सभी लोगों को रॉयल सिटी में रहने का तरीका सिखा दो। गोंगसुन जिन की बात सुनकर चेन जियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसे देखकर अब मिस्टर जिन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है जो उन दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। ये लड़की बिली फैमिली की प्रिंसेस और सिटी लॉर्ड की बेटी बिली फेंग जुए थी और उसके साथ ही हमें वेन रेन और गुड आई भी दिखते हैं। वो सभी से कहती है कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी नुकसान हुआ तो उसे रॉयल फैमिली की डिसरेस्पेक्ट माना जाएगा और लड़ने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सुनकर वो सभी लड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन अब चेन ध्यान और उसके साथी बिली फेंग जुए के ऊपर ध्यान नहीं देते और रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं। लेकिन तभी बिली फेंग जुए चेन ध्यान को रोकती है और उन्हें साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है, पर चेन ध्यान उसे मना कर देता है और ड्रिंक के लिए पूछने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोक्सी को एक घर की छत पर बैठा हुआ देखते हैं। रात हो रही थी और वो अकेली वहाँ बैठी थी, लेकिन तभी चेन ध्यान वहाँ जाता है और लोक्सी के पास ही लेट कर उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि डेट भी यहाँ आ गए हैं और वो कह रहे थे कि रॉयल सिटी के लॉर्ड ने इस बार कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर आए हैं और वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। आज हमारी मुलाकात मिस्टर जिन से हुई थी। वो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और साथ ही बिली फेंग जुए जिसे हमने अभी तक लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल लग रही थी। साथ ही वो लेवल 5 की मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास बिली फैमिली की एंसेस्टर टू रॉन्ग मार्शल स्पीड पावर भी है। ये सुनकर लोक्सी हैरान हो जाती है और चेंटियान से टू रॉन्ग मार्शल स्पीड पावर के बारे में पूछती है। चेंटियान लोक्सी को बताता है कि रॉयल सिटी लॉर्ड को सभी लोग बिली टू चेंग कहते हैं क्योंकि उनके पास एक टू क्यू है जिसे डेड गोस्ट क्राई भी कहते हैं। वो एक तरह की मार्शल स्पीड है जिसका यूज जान लेने के लिए करते हैं और इसी से उस स्पीड की ग्रोथ भी होती है। साथ ही एक अपोनेंट के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वो कहता है कि डेड ने मेरी और मिस्टर जिन की लड़ाई के बारे में सुन लिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, मुझे बस अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई करनी है। यह सुनकर लोग से चेंटियान से कहती है कि अब
अब तुम बड़े हो रहे हो। लुओक्सी की बात सुनकर चेन तियान से कहता है कि मुझे और जल्दी बड़ा होना है। तो अब लुओक्सी चेन तियान की बात सुनकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चा बने रहना अच्छा नहीं लगता। तो अब चेन तियान से कहता है कि मैं बड़ा होऊंगा तभी तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूंगा। तभी अब नीचे से कोई आवाज देता है और उनसे कहता है कि कल कंपटीशन है, इसीलिए जल्दी से आकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये सुनकर चेन तियान नीचे चला जाता है, लेकिन लुओक्सी कुछ सोचती हुई ऊपर ही खड़ी थी। अगले सीन में हम शूनान रॉयल सिटी के कंपटीशन ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ सभी पार्टिसिपेंट आ रहे थे और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ आ रहे थे। कंपटीशन के लिए वहाँ 50 फैमिली आई थी। तभी हमें गोंग सुन जिंग को दिखाया जाता है, जो एक सेकंड लेवल की मार्शल आर्टिस्ट थी। तभी पीली सिटी के लॉर्ड भी वहाँ जाते हैं, जो एक 6th लेवल के मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। वो कंपटीशन में आई सभी फैमिली को वहाँ आने के लिए थैंक यू कहते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साथ ही सभी से कहते हैं कि अगर किसी ने भी कंपटीशन के बीच में परेशानी पैदा की तो उसके लिए मैं रूडली बिहेव कर सकता हूँ और उसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। ये कहकर वो कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तभी पीली फैमिली के चीफ मार्शल आर्टिस्ट, जिनका नाम पीली बांगजी था, वो सभी को रूल बताते हैं कि अगर कोई पार्टिसिपेंट हार रहा है तो पहले भी हार मान सकता है, लेकिन अगर वो हार नहीं मानता और लड़ता रहता है तो किसी भी एक प्लेयर के मरने तक विनर अनाउंस नहीं होगा। हर बार कंपटीशन के ऑडिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, लेकिन इस बार फर्स्ट राउंड में हमने ऑडिशन को बहुत सिंपल कर दिया। फर्स्ट राउंड में सभी लोगों को बिना हार माने खड़ा रहना है। ये कहकर पीली बांगजी फाइट ग्राउंड के बीच अपनी 2 वुमेन की स्पीड भेजता है, जो ग्राउंड के चारों ओर घूमने लग जाती है और उसके अंदर से गोश्त के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सहन करना पार्टिसिपेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। चेन तियान को भी डेड गोश्त की आवाज से परेशानी होती है, लेकिन उसमें ज्यादा परेशानी चेन नान को हो रही थी। चेन नान से कहता है कि अगर तुमसे सहा नहीं जा रहा है तो तुम हार मान सकते हो, लेकिन चेन नान हार नहीं मानना चाहता था। तभी चेन तियान अपने पूर्ण आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो गोश्त की आवाज से बच जाता है और साथ ही वो चेन नान को भी अपने आर्मर की मदद से गोश्त की आवाज से बचा लेता है। तभी वो देखते हैं कि पीली फेंग जुए को 2 वुमेन क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आराम से खड़ी थी। जब उस क्यू को हटाया जाता है तो सभी पार्टिसिपेंट में से बस 16 ही बचे थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी। इसीलिए पीली बांगजी कहते हैं कि अगला राउंड एलिमिनेटिंग राउंड होगा और उसमें से 8 पार्टिसिपेंट ही अगले राउंड में जाएंगे। ये कहकर वो सभी ग्रुप्स के अपोनेंट अनाउंस कर देते हैं, जिसमें वेन रेन चेन नान से लड़ने वाला था, लुओक्सी गोंग सुन जिन से और चेन तियान पीली ग्लेशियर से। ये सब नाम सुनकर वेन रेन के पिता चेन फेन से कहते हैं कि आज चेन फैमिली की किस्मत अच्छी नहीं है, उन्हें सारे अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल मिले हैं। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।